मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। परम आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना जय निरंकार जी। साध संगत, जैसे कि आप सभी को पता है, आज का ये सत्संग का टॉपिक गुरसिख रखा गया है। बहुत ही ऊंची अवस्था का नाम है गुरसिख। गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। गुरसिख वो है जो गुरु के जैसी दृष्टि रखता है, वो गुरु के वर्गा ही हो जाता है। कहते भी ना कि पारस और संत में, पारस और गुरु में बड़ो अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करे ये करे आप समान। अभेद अवस्था हो जाती है गुरसिख की और गुरु की भी। एक होता है साध संगत, दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है मनमुख, एक होता है गुरमुख। मनमुख जो अपनी मनमति पे चलता है, जिधर उसे मन ले जाए वो वैसे ही अपना आचरण रखता है, जो उसे अच्छा लगता है। जैसे किसे मीठा खाना पसंद है, मन करता है, कहता है और चाहिए, मीठा और चाहिए। किसी को आजकल की दुनिया में हम बच्चों को भी देखें, मोबाइल देखने का बहुत ही शौक है, उसमें बहुत सारे गेम्स हैं, इतनी सारी चीजें मोबाइल में हैं, अनंत चीजें हैं। मन करता है और देखें, और चाहिए। ये मन नहीं थकता, क्योंकि मन को ये चीजें प्रिय हैं। मनमति पे चलता है मनमुख। जिधर मन ले जाए वैसे वैसे हम अपने आप को चलाते चले जाते हैं। पर साध संगत, जो गुरमुख होता है, गुरसिख होता है, वो इस प्रकार होता है जैसे सूरजमुखी का फूल। जैसे कि अभी विचारों में भी ये भाव प्रकट किए गए। सूरजमुखी का फूल उस ओर ही घूमता है जिस ओर सूर्य की दिशा होगी। हमेशा उसका मुख सूर्य की ओर होगा। तो गुरसिख, गुरमुख ऐसा ही होता है जो गुरु की मति से चलता है, जैसे गुरु चलाए। मन तो करता है, मन तो पतन की ओर ले जाता है, पर गुरु हमें ऊंचा उठाना चाहता है। गुरु हमें उन हानिकारक चीजों से बचाना चाहता है। जो गुरसिख अपने आप को अर्पित कर देता है, उसका जीवन बहुत ही ऊंचा माना जाता है, वो पूजनीय बन जाता है। हमारे मिशन में भी बहुत सारे ऊंचे गुरसिख हुए। ब्रह्मर्षि बाबा रूपलाल जी महाराज इतने ऊंचे खानदान से आते थे। आज भी
उनके भाइयों के परिवार कटनी में रहते हैं। बहुत ही अमीर परिवार हैं, पर बाबा रूपलाल जी महाराज ने अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। जिधर जिधर इन्हें ज्ञान के प्रचार के लिए भेजा गया, बहुत ही शारीरिक कष्ट उठाते हुए उन्होंने गुरु की आज्ञा सिर माथे पर की, अपने जीवन को समर्पित किया। पापा रामचंद जी, भगत रामचंद जी, ऐसे ऐसे गुरसिख हुए जो केवल कपड़े के 2 जोड़े लेकर के चलते थे। जहां गांव में रुकना पड़े रात को रुक जाते थे। एक जोड़ा कपड़े का पहन लेते थे, एक जोड़ा धोकर के फिर अगले दिन की तैयारी करते थे। कई मिसालें हैं मिशन में गुरसिखों की। कहने का तात्पर्य सासंग, गुरसिख वो अपने आप को कभी गिनवाता नहीं, अपने आप को गंवाता है। अक्सर सदगुरु माता जी के मुखारविंद से ये बात सुनी है कि गुरसिख अपने आप को गिनवाता नहीं है, वो अपने आप को गंवाता है गुरु चरणों में। साथ संगत के प्रति समर्पण भाव, केवल इतना गुरुमुख का जीवन 3 गुणों से ऊपर होता है। चौथी अवस्था में, चौथे पद में ये विचरण करते हैं। अब 3 गुण कौन से हैं? एक कहते हैं तमोगुणी, एक होता है रजोगुणी और एक होता है सतोगुणी। इनसे भी ऊपर की अवस्था में रहता है। वो एक सहज अवस्था में जीवन जीता है। उसे कभी भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, निंदा हो रही है या स्तुति हो रही है, यश हो रहा है या अपयश हो रहा है। न उसे मृत्यु का भय है, न जन्म का हर्ष है। हर्ष शोक से वो न्यारा है। कहने का तात्पर्य एक सहज अवस्था इसे ही कहते हैं, जो इन बातों से ऊपर उठ जाए, सुख से दुख से ऊपर उठ जाए। और ये जो 3 गुण हैं, आम तौर पे जो इंसान इसी में जीता है। तमोगुणी व्यक्ति, कई मांगे हैं उस व्यक्ति की, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरा हुक्म माना जाए, पर जहां कोई बाधा आ गई बड़ा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये तमोगुणी व्यक्ति का एक लक्षण है। वो क्रोधी होगा तमोगुणी, वो ईर्ष्यालु होगा, उसके अंदर तृष्णाएं होंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे और भी चाहिए। चाहे जितनी दौलत आ जाए वो कहेगा चाहिए, कितनी पद प्रतिष्ठा मिल जाए और ऊंचे पद पर जाऊं, ये तृष्णा कभी मिटती नहीं। ये तृष्णा की अग्नि है, इस प्रकार की अग्नि जिसे अग्नि में हम कई लकड़ियां डालते जाएं, कभी अग्नि नहीं कहेगी कि मेरा पेट भर गया, अग्नि कहती है और चाहिए। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण। तमो कहते ही अंधकार को हैं, अंधेरे को तमो कहते हैं। हम कुदरत में देखें, कई ऐसे निशाचर प्राणी हैं जो रात के अंधेरे में ही जीवन जीते हैं। उल्लू रात को ही निकलता है, सर्प रात को निकलते हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं जो रात को ही निकलते हैं, पर वे बड़े हानिकारक होते हैं। उल्लू कहते हैं कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, वो बने बनाए घोंसलों को उजाड़ देता है, उनके अंडे खा जाता है और बहुत ही हानि पहुंचाता है दूसरे पक्षियों को, क्योंकि बाकी पक्षी तो रात को विश्राम करते हैं, सोते हैं। उल्लू उनके उजाड़ देता है घोंसले। सर्प को देखें, वो रात को ही निकलते हैं अक्सर, उन्हें अंधेरा प्रिय है, अंधेरा उन्हें पसंद है। इसी प्रकार कहते हैं कुछ व्यक्ति, इंसान भी ऐसे होते हैं जिन्होंने खोज की है क्लबों की, जो रात रात भर क्लब चलते हैं, मैखानों की, जुआ घर की, ये रात को ही चलते हैं। ऐसे तमोगुणी व्यक्ति हानिकारक हुआ करते हैं। इनका स्वभाव ही किसी को हानि पहुंचाना, इसे कहते हैं तमोगुणी। फिर आता है रजोगुणी, राजस स्वभाव वाले व्यक्ति। वो बहुत ही बिजी लाइफ जीते हैं, समय ही नहीं उनके पास किसी का दूसरे परमात्मा के लिए कह लें, सत्संग के लिए कह लें। वो भागदौड़ बहुत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पर परमात्मा के लिए नहीं, केवल अपने लिए। वो अच्छे होते हैं, किसी की हानि नहीं पहुंचाते। राजस गुण होते हैं, जैसे राजाओं वाले गुण। राजा अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता है कि मैं प्रजा को पाल रहा हूं, मैं शासन कर रहा हूं,
मेरे कारण ये राज्य चल रहा है, ये रजोगुणी व्यक्ति बहुत अच्छा खाता पीता है पर किसे खामखा हानि नहीं पहुंचाता। फिर होते हैं सतोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्ति बहुत ही अच्छे विचार रखता है, अच्छे ख्याल रखता है, सोचता अच्छा है, बोलता अच्छा है, लिखता भी अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें उसमें होती हैं, पर एक उसके अंदर भी सूक्ष्म अहंकार होता है कि ये मैं कर रहा हूं। ये तीन गुणों के अंदर इंसान फंसा हुआ है। पर गुरसिख और गुरमुख जो कहते हैं वो तीनों गुणों से बहुत ऊंचा होता है। ये सहज अवस्था को प्राप्त होता है जो चौथे पद में विचरण करता है, जिसे कहते हैं सहज अवस्था। जो मिल जाए उसमें प्रभु राजा को मानता है, अपने मन के प्रति सचेत रहता है कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। वो बुरे विचार नहीं चलने देता अपने मन के प्रति। अक्सर हम देखें जो चीज बहुत ही हमारे निकट होती है वो दिखाई नहीं देती। हम अगर आंखों के सामने बहुत ही करीब आईना रख लें, हम अपनी सूरत नहीं देख पाएंगे। एक किताब है, हम आंखों के बहुत ही नजदीक ला लें, हम उस किताब को पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ दूरी चाहिए पढ़ने के लिए। किताब को थोड़ा दूर रखेंगे तो अक्षर पढ़ने में आएंगे, पर इतना अगर हमारे करीब कोई चीज है वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में जो पाप कर्म के विचार चलते हैं उसके प्रति हम सचेत नहीं होते। ये जग काजल की कोठरी, संत कबीरदास ने कहा, इतनी बड़ी ये काजल की भरी हुई कोठरी है, इसके अंदर डर है कि हमारे को दाग लग जाएं, पर गुरसिख इससे बेदाग निकल जाता है। ये जगत में कितने प्रलोभन है, कितने आकर्षण है, पर ये कमल की भांति निर्लेप रहता है गुरमुख गुरसिख। ये निर्लेप अवस्था को रहता है। कीचड़ में जैसे कमल खिलता है निर्लेप अवस्था में, गुरसिख की अवस्था वो ही हुआ करती है। पापी को अपने पाप नजर नहीं आते, जुल्मी को अपने जुल्म भी नजर नहीं आते, वो सचेत नहीं होता मन के प्रति। पर जो गुरमुख होता है वो अपने मन के विचारों के प्रति बहुत ही सजग होता है। कभी ऐसे कोई बुरा ख्याल भी आ जाता है किसी के प्रति, वो निराकार से माफी मांगता है कि दातार बख्श लेना, मेरे मन में ये मंदा विचार, ये गंदा विचार आ गया, मैंने किसी के प्रति बुरा सोचा। कभी कभी होता है कि हमारे से कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है और मुख से हमारे भी अगर बुरे वचन निकलें, ये गुरसिख के लक्षण नहीं है। वो तो लेता ही नहीं है उस बुराई को। किसी ने गाली दी तो गाली को स्वीकार ही नहीं करेगा, मन पर कोई लेप ही नहीं लगेगा। गुरसिख इतना सजग होता है अपने मन के विचारों के प्रति। मन में विचार ये केवल प्रभु परमात्मा की पकड़ में होंगे या तो हमारी पकड़ में। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं नहीं कि हर व्यक्ति अपना अंतर्यामी तो होता ही है। हम अपने तो अंतर्यामी हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है एक तो ये प्रभु जानता है या हम जानते हैं। न कोई ये कानून जानेगा, न समाज जानेगा। किसी के मन में चोरी का ख्याल आया तो कानून उसे नहीं पकड़ता, क्योंकि उसके मन में केवल ख्याल आया है। जब वो कृत्य बन जाएगा, कर्म बन जाएगा, तो कानून अपना काम करेगा, नहीं इसने चोरी की है। पर जब तक मन में ख्याल है तब तक वो समाज की पकड़ से दूर है, कानून की पकड़ से दूर है, पर परमात्मा की पकड़ से दूर नहीं। प्रभु तो घट घट की जानता है, हर व्यक्ति की जानता है, इसकी पकड़ से हम बाहर नहीं। तो गुरसिख साथ संगत मन के प्रति बड़ा सजग होता है, सतर्क होता है कि मेरे मन में ख्याल कैसे चल रहे हैं, किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। वो कभी मंदे विचार नहीं आने देता। कहने का भाव साथ संगत, गुरसिखों ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। वाणी में भी लिखा है कि प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मेरे आओ। अगर तुम्हें परमार्थ में ऊंचा उठना है तो ये सिर को काट करके हथेली पर के मेरी गली में आओ। ये सिर को काटना मतलब अपने अहंकार को, अपने वजूद को मिटाने वाली बात कही गई। सिर धर तली गली मेरी आओ। ये गुरु साहिबान के वक्तव्य हैं कि अगर मेरे दर पे आना है तो अहंकार रहित होकर के आओ। गुरसिखों ने ऐसे ऐसे इतिहास रखे। साथ संगत अवतार वाणी में भी शब्द आता है, सिख गुरु दा पल पल छिण छिण दास ही बन के रहदा है। ओह कार कमावे गुरसिख जो जो सतगुर, जो कुछ सतगुर कहंदा है। लख सियाणा होवे गुरसिख,
पर आपे नू मूड़ गिने, लख सिख होवे दौलत वाला, गुरु चरनादि धूड़ गिने। अंत में यह भी कहा कि गुरसिख नू नहीं फल इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कहे अवतार ऐसे गुरसिख नू सदगुरु रोशन नाम करे। गुरसिख को फल की इच्छा नहीं होती, वो निष्काम कर्म करता है, ऐसे गुरसिख का नाम सदगुरु रोशन करते हैं। साथ संगत बहुत ही एक सुंदर प्रसंग, एक साखी गुरबाणी में आती है भाई मंज की। गुरसिखी का एक ऊंचा शिखर थे वो। हमने निरंकारी मिशन के गुरसिखों की पुस्तकें पढ़ी हैं, इतने सारे 7 सितारों की जीवनी पढ़ी है इतिहास में, पर हमने ये गाथाओं में कई बार ये कथा प्रसंग सुना भाई मंज का। भाई मंज एक गांव में मुखी थे, चौधरी थे, हर प्रकार के सुख साधन मौजूद थे, नौकर चाकर थे, नाम था, पदवी थी। अचानक एक दिन अमृतसर के पास से गुजर रहे थे और गुरु अर्जन देव का जमाना, साहब गुरु अर्जन देव वहां पर दीवान लगाकर बैठे हैं दरबार में, और भाई मंज वहां पहुंच गए। देखते हैं कि जो जो संगत में आ रहा है उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, एक तेज था, किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे, चेहरे पर रौनक थी, मुस्कान थी। भाई मंज बहुत आकर्षित हुए। जब सत्संग समाप्त हुआ वे चरणों में आए, महाराज जो दात आप इन सबको आपने बख्शी है, मुझे भी ये दात बख्शो, जिससे सारे ये भय दूर हो जाएं, मेरे जीवन के कलह क्लेश मिट जाएं। ऐसी दात मुझे भी बख्शो जो इस संगत को बख्शी है। कितने नूरानी चेहरे हैं, कितनी प्रसन्नता है। सदगुरुदेव कहने लगे कि भाई इसके लिए तो आपको मढ़ी मसानों को पूजना बंद करना पड़ेगा और अडोल अवस्था को प्राप्त होगा। जो मैं दात बख्शूंगा उस पर अडोल रह पाओगे? पूछने लगे, क्योंकि भाई मंज के घर में एक सखा सरवर नाम की सूफी संत की मजार थी, मकबरा था, वहां लोग मत्था टेकने आते थे। पर गुरु साहब ने कहा कि ये जब इस रमे राम का ज्ञान जब मैं दूंगा, इस घट घट वासी का ज्ञान दूंगा, तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये कब्रों पर मत्थे टेकने छोड़ने पड़ेंगे। भाई मंज ने वो बात मान ली। जैसे 5 प्रण दिए जाते हैं सब ब्रह्म ज्ञान के पहले, हमने 5 प्रण माने तभी तो ज्ञान का प्रकाश होता है। प्रण नहीं माने तो ज्ञान गुरु के पास वापस चला गया। इसी प्रकार भाई मंज ने बात गुरु की मान ली कि मुझे ये दात बख्शो। वे अपने घर लौट आए। गुरु ने कहा था चाहे तुम्हें सब कुछ खोना पड़े जीवन में, पर तुम्हारी अवस्था अडोल होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, और ये सारे कर्म कांड ये छोड़ दो। भाई मंज घर पहुंचे। वो जो घर में इतना सारा सामान रखा था उन्होंने वहां से फेंकवा दिया। गांव वाले बड़े नाराज हुए, ये क्या हो गया भाई मंज को? यहां तो पूजा अर्चना चलती थी, मत्थे टेके जाते थे, उन्होंने बंद कर दिया। उसकी बुराई होने लगी, गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। अब वो चौधरी भी नहीं रहे, मुखी की पदवी उनसे छीन ली गई। 1 महीना नहीं बीत रहा, उनके घर के जो पशु थे, गाय भैंसे थी, एक एक करके मरने लगी। लोगों में चर्चा है कि इन्होंने पूजना छोड़ दिया तो अब इसके जीवन में बड़े कष्ट आने लगे। उनका पद छीन लिया गया और वे धीरे धीरे गरीबी को ओर जाने लगे। पर सासंगत गुरु के ज्ञान से अडिग, यही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो इसके ध्यान में बैठते और प्रभु की रजा को राजी करके मानने लगे। अचानक एक दिन हुक्मनामा आया भाई मंज को। जिस गुरसिख ने हुक्मनामा लाया, पहले तो उन्हें आदर सत्कार के साथ उन्होंने बिठाया, भोजन कराया, विश्राम कराया। जब आदेश पड़ा तो उन्हें आदेश था कि आप गुरु दरबार में आइए। वो हमेशा सेवा की मांग किया करते थे। अगली सुबह वे उस गुरसिख के साथ में चल पड़े। जैसे ही गुरु के दरबार में ये खबर पहुंचाई कि भाई मंज आए हैं, उन्होंने कहा इन्हें एक रस्सी दे दो, ये लंगर के लिए लकड़ियां काट करके लाएंगे, ये उन्हें सेवा दी जाती है। भाई मंज ने सेवा शुरू कर दी।
रोज लंगर लगते थे। जंगल से सूखी लकड़ियां लाने का काम चलते रहा। कुछ दिनों में जो लंगर के बनाने वाले महापुरुष थे उनसे पूछने लगे गुरु महाराज कि ये भाई मंज जो ये खाते कहां हैं? उस लांगरी भगत ने कहा कि गुरुवर ये तो लंगर की लकड़ियां तो लाते हैं और वहीं पे लंगर छकते हैं, वहीं पे भोजन करते हैं। ये तो सेवा नहीं हुई, ये तो मजदूरी हुई कि जितनी मजदूरी की और आपने वहां पे खाना खा लिया। ये बात जाकर के उनके कान में जब आई, भाई मंज के आंखों में आंसू आ गए कि दातार ये कौन सी परीक्षा है, मैं तो सारा दिन लकड़ियां काटता हूं। पर बात उन्होंने मान ली क्योंकि समर्पित थे। वे अभी एक टाइम की लकड़ियां लंगर के लिए लाते सारा दिन, फिर और दोबारा चले जाते जंगल की ओर, लकड़ियां काट के वो बेच करके उन पैसों से अपनी प्रसादी भोजन की व्यवस्था करते। बात आगे बढ़ी ऐसी, बड़े ही खुश, उनके जीवन में बहुत ही खुशी थी। अचानक एक दिन जंगल में गए, आंधी तूफान चला, आंखों में कचरा आ गया, सिर पर लकड़ियों की गठरी, कीचड़ हो गया था, पैर फिसल गया और बिना मुंडेर की कुएं में जाकर के गिरे। अब पानी था उसमें। भाई मंज को लगा ये लकड़ियां भीग गई तो लंगर कैसे बनेगा। उन्होंने गिरकर भी अंदर अपने सिर पर लकड़ियां उठा करके रखी कि ये कहीं भीग न जाए। और वे शाम का समय, रात को ऐसी अरदास करने लगे कि दातार जो सेवा बख्शी है उसे संपूर्ण भी आप ही करो। आपने सेवा लगाई है तो आप ही ने इसे पूरा भी करना है। ऐसी अरदास करते हुए रहरास पढ़ने लगे। रात बीती, अरदास सुन ली गई। गुरु को जैसे ही प्रतीत हुआ वे नंगे पांव दौड़े चले आए। साथ में भाई गुरदास जी, भाई बाबा बुड्ढा जी। उन्होंने गांव वालों से एक रस्सी ली, कुएं के पास में जाकर कहते हैं कि भाई साहब रस्सी पकड़ो, हम तुम्हें निकालें। कहने लगे नहीं, मैं अगर रस्सी पकड़ के आऊंगा तो लकड़ियां भीग जाएंगी, ये कैसी सेवा होगी फिर मेरी। बात मान ली गई। पहले लकड़ियों को ऊपर उठाया गया, बाद में भाई मंज को निकाला गया। सामने देखते हैं तो गुरु अर्जन देव जी महाराज खड़े हैं। उस गुरसिख ने अपना मस्तक चरणों पर रख दिया और गुरु महाराजों ने गले लगाया और कहा कि मुझे मंज प्यारा है और मंज को अपना गुरु प्यारा है। उन्हें वरदान देने लगे कि तुम्हारी सेवा बहुत महान है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगे महाराज आपके केवल चरण रज चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। कहने लगे और कुछ मांगो। उन्होंने मांगा भी तो क्या, तो कहने लगे महाराज जैसी परीक्षा मेरे लिए है किसी और की नहीं लेना, ऐसी परीक्षा किसी और से मत लेना, डुलायमान हो जाते हैं। तात्पर्य केवल इतना साध संगत, भाई मंज थे तो अमीर, पर जैसे ही गुरु चरणों से जुड़े उनके जीवन में बहुत कष्ट आने लगे, फिर भी उन्होंने अपनी अवस्था को डुलायमान नहीं होने दिया। उन वो चरणों को, परीक्षाओं को पास करते हुए ऐसी एक सोच रखी कि सोने को जैसे आग में तपाया जाता है, सोने की गंदगी दूर हो जाती है, मैल दूर हो जाता है, कंचन बन जाता है, शुद्ध हो जाता है सोना। गुरसिख की जीवन में भी साधसंगत हो सकता है किसी के जीवन में हमारे कष्ट भी आते हैं, पर वो साधसंगत बचाने वाला भी स्वयं सतगुरु होता है। डोलन पे राखो प्रभु देकर अपना हथ। अगर ये डोलने वाली स्थिति आ भी जाती है तो इसे बचाने में भी सतगुरु का ही हाथ हमारे साथ होता है। गुरसिख की अपनी कोई क्षमता नहीं हुआ करती, सदैव सतगुरु का आसरा लेकर के वो जब जीवन जीता है उसका ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन का